गुड मॉर्निंग क्लास। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। तो रेजिस्टेंस आपको पता ही है किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे से ये वैल्यूज़ की थी। आज मैं आपको कुछ नए चीज़ें कराने जा रही हूँ इसमें। तो इसमें अगला टॉपिक है अपना EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अपने पास ये 3 चीज़ें हैं ऑफ अ सेल के लिए बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन, बिल्कुल ही छोटा सा डेरिवेशन है, और आपको या तो ये इसके नाम से ही आ जाएगा या इनके जो सिंबल्स हैं उनके नाम से आ जाएगा कि आप इसको इनके बीच में एक रिलेशन क्या कीजिए, इस्टेब्लिश कीजिए, वो रिलेशन दिखाइए। ग्राफिकली भी पूछ सकते हैं, तो मैं भी बताऊंगी किस किस तरीके से इस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। इम्पॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम ये टर्म्स समझ लेते हैं कि ये टर्म्स हैं क्या क्या। EMF क्या होता है अपने पास? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही नाम दिया जाता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सर्किट। अब आप देखो, आपके सेल पर, जो सेल आपके घर में भी होंगे, रिमोट में से निकाल के देख लेना अगर कभी नहीं देखा पहले, तो उसके ऊपर एक चीज़ लिखी होती है कि अपने पास 1.5 वोल्ट, ये लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि एक तरफ उसके सेल के पॉजिटिव बना हुआ होता है और एक तरफ क्या बना हुआ होता है, नेगेटिव बना हुआ होता है, और ये चीज़ लिखी होती है। और भी बहुत कुछ लिखा होता है, पढ़ना एक बार उसके ऊपर जो जो लिखा होता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जब तक कि मैंने इस सेल को क्या नहीं किया है, किसी सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो जब तक मैंने इसको किसी सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो है उसके बीच में, और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में है? पॉजिटिव और नेगेटिव के। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव को हमेशा हम क्या लेते हैं? ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ 1.5 है और यहाँ कितना है? 0। यानी कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो कितना है? 1.5 वोल्ट का है। दैट मीन्स कि अपने पास अब ये 1.5 वोल्ट का जो डिफरेंस है अपने पास, ये मेंटेन रहेगा थ्रू आउट, जब तक कि हम इस सेल को क्या नहीं करते, किसी सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं करते। जैसा कि आपको पता है कि जब हम इसको रिमोट में डालेंगे या किसी घड़ी में डालेंगे, आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये क्या होता चला जाएगा? वीक होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, आप कहते हो ना कई बार, जैसे रिमोट में काम नहीं कर रहे होते सेल, तो आप उसको थोड़ा सा थपका देते हो तो वो काम करने लग जाता है। तो आप क्या कहते हो? सेल वीक हो गए हैं। या कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देते हैं, तो आप क्या बोलते हो कि हमारे पास जो सेल है वो डेड हो गया है। तो उसका मतलब क्या होता है अपने पास, कि हमारे पास जब तक कि अपने पास हम इसको किसी भी सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक इसका क्या रहेगा? ये डिफरेंस मेंटेन रहेगा। यानी कि अपने पास किसी भी तरीके का कोई भी करंट यहाँ पर ड्रॉन नहीं हो रहा। तो ये मैक्सिमम डिफरेंस है किसके बीच में? इन टर्मिनल्स के बीच में। तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जब हमारे पास सर्किट में करंट क्या नहीं हो रहा होता, ड्रॉन नहीं हो रहा होता, तो उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम क्या नाम देते हैं कि वो हमारे पास क्या कहलाता है? EMF कहलाता है। ठीक है। और अगर अपने पास अब इस सेल को मैं क्या करूं, किसी सर्किट में जोड़ दूं। अब किसी सर्किट में जोड़ दूं तो दैट मीन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अपने पास क्या करेगा? चार्जेस फ्लो करने लग जाएंगे। और पोटेंशियल है अपने पास, चार्जेस फ्लो करने लग गए, तो हमने क्या कहा था कि अपने पास पोटेंशियल को क्या कहा था हमने, कि एट दैट टर्मिनल अगर सेम साइज शेप के हैं अपने पास, तो जो वैल्यूज अपने पास आई थी तो वो क्या थी अपने पास? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाय R, K क्यूब बाय R इक्वल्स टू इसी के बराबर थी ना। तो अगर शेप साइज अगर बराबर है तो ये चीज़ पूरी कांस्टेंट हो गई। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया अपने पास? Q के। तो जितना चार्ज हमारे पास उस टाइम पर प्रेजेंट है
तो वो उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। और ये जो पोटेंशियल अपने पास होगा, ये पोटेंशियल अपने पास अब क्या करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल, अब यहाँ से जैसे यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पोटेंशियल कैसा हो गया था, हायर हो गया था। तो इस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अपने पास चार्जेस क्या करना शुरू करेंगे, फ्लो करना शुरू करेंगे। तो यानी कि ये पोटेंशियल जो है ये क्या करना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस at any point at any instant of time when a current is drawn through the circuit। तो इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या मिलेगी आपको, अलग मिलेगी, अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, अलग अलग टाइम पर इसकी अलग अलग वैल्यू मिलेगी। कि हमने शुरुआत में माना 5 चार्ज, मान लो यहाँ 100 थे अपने पास, ठीक है, यहाँ 0 थे, तो यहाँ से 5 चले गए, ठीक, तो यहाँ कितने हो गए 95, यहाँ कितने हो गए 5। अब फिर यहाँ से कुछ टाइम बाद देखा 20 चले गए थे, तो यहाँ टोटल 20 हो गए, यहाँ कितने हो गए 80। तो यानी कि डिफरेंस हर बार अपने पास क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो 80 में से 20 गए, 60 का पोटेंशियल डिफरेंस बच गया। तो इस तरीके से अपने पास हर बार क्या होगा, चेंज होता जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। यानी कि इन टर्मिनल के बीच में अपने पास कितना पोटेंशियल है, जब हम उसको उसमें से, उस सर्किट में से करंट क्या करने लगे हैं, इंट्रोड्यूस करने लग गए हैं। दैट मीन्स कि ये हमने, ये जो सेल है, ये सेल हमने इसकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स जो इसके अंदर होती हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या किया है, किसी क्लोज्ड सर्किट में क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसको जोड़ दिया हमने किसी सर्किट में। तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो इन अ क्लोज सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, दैट मीन्स कि इसके बीच में ईएमएफ को तो हम शो करेंगे किससे, ई से, और इस टर्मिनल पोटेंशियल को किससे शो करेंगे हम, वी से। तो यानी कि वी जो है वो हमेशा ही क्या होगा, लेस होगा किससे, ई से, क्योंकि ये तो क्या था अपने पास, मैक्सिमम पोटेंशियल था ना, तो इसके बराबर ये कभी भी नहीं होगा। ये कब बराबर होगा, जब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि वो ई ही हो जाएगा, ईएमएफ ही हो जाएगा अपने पास। अभी रिलेशन निकालेंगे, उसमें भी मैं रख के दिखाऊंगी आपको ये वैल्यूज, ठीक है। अब बच गया अपने पास ये थर्ड पॉइंट, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है अब अपने पास, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का क्या होता है, वो रेजिस्टेंस जो कि क्या कर रहा है, ऑफर किया जा रहा है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा, एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल टू द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल। यानी कि अपने पास ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, ये अपने पास क्या करते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं। अब जैसे शुरुआत में तो अपने पास इसमें कोई भी पास ही नहीं हो रहा, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो था ही ना, तो और जुड़े हुए ही हैं, तो उस टाइम पर अपने पास ये इंटरनल पोटेंशियल क्या है अपने पास, इसकी वैल्यूज जो है अपने पास वो क्या हो जाती हैं, कम होती हैं, ठीक है। तो वैल्यूज जो है इंटरनल रेजिस्टेंस की, फ्रेश अगर अपने पास है, फ्रेश प्रिपेयर्ड सेल अपने पास है, तो जनरली उसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती हैं। और फिर इसकी वैल्यू जैसे जैसे अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस घटता चला जाता है, इसकी वैल्यू क्या करने लग जाती हैं, बढ़ने लग जाती हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है अपने पास जब ये वैल्यूज अपने पास क्या हो जाती हैं, इनफाइनाइट हो जाती हैं। तो उस टाइम पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ये वही बात हो गई कि अपने पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में रहेगा ही नहीं। तो जब इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, तब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और ये जो स्मॉल आर है ये अपने पास किस किस चीज़ पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो एक तो ये डिपेंड करता है किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स हमने लगाई हैं, उन इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। सेकंड ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा हमने उसमें यूज़ किया है उसके ऊपर यूज़ करता है। और तीसरा हम इसको क्या, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचर इलेक्ट्रोड्स का क्या नेचर है अपने पास, यानी कि वही नेचर, कंसंट्रेशन क्या है वो इलेक्ट्रोलाइट में अपने पास, और क्या है उसका टेम्परेचर क्या है। और चौथा जो है ये अपने पास डिपेंड करता है कि इस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, क्या नहीं कि वो इलेक्ट्रोड्स जो हमने ली हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने लगाई हैं,
उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। अगर एरिया इंक्रीज करता है, यानी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये, एरिया अगर इंक्रीज करता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वही रेजिस्टेंस वाला ही काम है इसका सारा का सारा ही, ठीक है। अब जैसे देखो कि मैं यहाँ पर एक सर्किट क्या करूँ, आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। यहाँ मैंने एक सर्किट बनाया, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में मैंने ये क्या कर दिया, सेल लगा दिया, और ये लगा दी मैंने की, और इस सर्किट में ये मैंने लगा दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये तो हो गया कैपिटल आर। अब इसके अक्रॉस में अपने पास ये क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है अपने को। जब करंट क्या करना शुरू कर देगा पास, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो ये जो रेजिस्टेंस दे रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको मैंने डिनोट कर दिया किससे, स्मॉल आर से। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर ये की क्या कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी है, ठीक है। अब जो करंट है अपने पास वो कहाँ से चलता है, पॉजिटिव से। तो इस साइड से अपने पास करंट ने क्या किया, फ्लो करना शुरू कर दिया। तो करंट इस तरीके से इस सर्किट में क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं क्या निकालूं, करंट की वैल्यू निकालूं। तो अपने पास क्या होता है, V इजिकल टू आई आर, ठीक है। अब I की वैल्यू निकालनी है अपन ने, I इजिकल टू, जब करंट बिल्कुल जब शुरुआत फ्रेशली इसमें करंट इंट्रोड्यूस हुआ तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, EMF के बराबर, और रेजिस्टेंस कितना हो गया। अब ये इसके साथ किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस R। तो अपने पास ये किसकी वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके अक्रॉस में, अगर सिर्फ इस सेल के अक्रॉस में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालूं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, R। तो इसके अक्रॉस में अपने पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि V की जो वैल्यू है अपने पास, टोटल EMF क्या था ये, और ड्रॉप कितना हो रहा है, इतना। इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल आ रहा है तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, आई आर, ठीक है। अगर अपने पास इफ आई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, आई की वैल्यू जीरो हो गई तो वी इक्वल्स टू क्या हो गया, ई, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो क्या हो गया, EMF इक्वल्स हो गया किसके, EMF ऑफ द सेल के। और ये सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में होगा, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सर्किट, ठीक है। अब आपको पता है V इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, R के बराबर। अब यहाँ से मैं R की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास, आई आर इक्वल्स टू, इसको इधर ले आऊँ और इसको इधर, E माइनस वी, और R इक्वल्स टू E माइनस वी बाई आई। ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब फिर से यहाँ पर क्या रख सकती हूँ, V इजिकल टू आई आर, आई की जगह पे यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगी अपने पास, V बाई आर। यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आ गई, R इक्वल्स टू E माइनस वी, और इसकी जगह पे V बाई आर, और R कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अलग अलग करके लिख सकते हो, R इजिकल टू E बाई वी माइनस वन, और इंटू क्या आ गया अपने पास, R। तो ये रिलेशन है आपका इसके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस का, किससे, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अब मैं इसका क्या करूं, ग्राफ बनाऊं। ग्राफ अगर हम इसका बनाते हैं तो यहाँ पर देखो, जो EMF ऑफ सेल है, EMF ऑफ सेल क्या है अपने पास, यानी कि E जो है अपने पास, EMF ऑफ सेल, ये हमेशा क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्यों, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है किसका, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए जो ग्राफ अपने पास होगा, ये पूछे जा सकते हैं एक नंबर में, EMF और R ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, तो कैसा ग्राफ आएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा। क्योंकि अपने पास EMF ऑफ सेल जो है वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अब सेकेंड कंडीशन अगर हम ले लें तो अपने पास क्या है, V इक्वल्स टू E माइनस ऑफ R। तो क्या लिख सकते थे, E माइनस वी बाई आर, आई की जगह पे वैल्यू पुट कर दूं, ये आर हो गया। तो अब अपने पास पोटेंशियल और किसके बीच में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में पुट करें तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी अपने पास यहाँ पर पोटेंशियल की, जिसको EMF नाम दिया है। और इसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि ये इससे क्या है, इंडिपेंडेंट, जो हमने अभी कहा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो। इससे और क्या वैल्यू निकाल सकते हो, EV1 प्लस R बाई आर इक्वल्स टू ई, EMF की वैल्यू निकाल लिया आपने यहाँ से। और V इजिकल टू क्या लिख सकते हो, V1 प्लस R बाई आर। इसको इस तरीके से भी इसके नीचे ले आए, ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अगर अपने पास क्या हो, दूसरी जो कंडीशन ये कह रहे हैं अपने पास कि अगर हम इस केस में क्या करते जाएं, R को इंक्रीज कर दें, R को
आई को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, और वी को क्या कर दें, डिक्रीज़ कर दें। ठीक है, ऐसा कब होगा अपने पास, ऐसा कब होगा अपने पास? यहाँ देखो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, वी इज इक्वल टू दिस, आई इंक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। आई इंक्रीज होगा तो यानी कि माइनस साइन है, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा अपने पास। तो इस केस में अपने पास क्या है, ईएमएफ क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी होगी अपने पास किसी भी सेल के लिए, तो ये इस तरीके से वी और आई के बीच में क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, या इसको ई बाय आर के बीच में भी क्या कह सकते हो, ग्राफ बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने पास कि अगर अपने पास क्या हो, v की वैल्यू e से ग्रेटर हो जाए। e से ग्रेटर कब होगी अपने पास v की वैल्यू, जब ये जो क्वांटिटी अपने पास, ये क्वांटिटी क्या हो जाए अपने पास, पॉजिटिव हो जाए। तो v से e की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में अपने पास क्या होगा, करंट जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, उल्टा फ्लो करना शुरू कर देगा। यानी कि अपने पास यहाँ पर ये जो सेल है ये क्या है, ई, क्योंकि अपने पास करंट जो है हमेशा वो क्या करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। तो इस केस में अपने पास क्या होगा, ये अपने पास कोई वी है जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था अपने पास, और इसको क्या नाम दे दें हम, चार्जर। और तो अपने पास करंट कहाँ फ्लो करना शुरू कर देगा, इधर, यानी कि अपने पास बैटरी में करंट आना शुरू हो जाएगा, और ये किसका काम करेगा, चार्जर का काम शुरू करेगा। जैसे कि आपके इन्वर्टर में होता है। ठीक है, इन्वर्टर में आपके पास क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, घर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है बैटरी से, जो इन्वर्टर की बैटरी है, और उससे करंट क्या कर रहा होता है, सर्किट से करंट जा रहा होता है कहाँ, उस बैटरी में, और वो उसको क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। तो इस तरीके से अपने पास वो क्या हो जाती हैं, चार्ज कर देती हैं। तो इस केस में अपने पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, और ये कैसी कंडीशन होगी, चार्जिंग की कंडीशन होगी। ठीक है, तो इस केस में अपने पास टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, ईएमएफ ऑफ द सेल से। अब इसमें आगे अपने पास दो चीज़ें और हैं कि अपने पास सेल को सीरीज़ में कैसे जोड़ेंगे और सेल को पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। तो ये ग्रुपिंग जो है ये हम कल करेंगे।